अच्छा जी, मगरिब की नमाज भी हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा मेन गेट खुला हुआ है, एक परेशानी बन गई है तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। भी हसन बाहर गया हुआ था तो मेन गेट, तो इसको मैं भी अंदर करूँ, बहुत भारी है ये, बंद नहीं होता थोड़ा सा। अच्छा जी, साथ पड़ोस में हमारी मेरी दोस्त है, इसका बेटा छोटा वाला जो है ना बिजली का काम वगैरह करता है, तो ये पंखा नहीं चल रहा था, बुलवाया है उसको, बट मैंने बोला शायद कोई बटन वगैरह का मसला है। तो बटन तो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, वो बता रहा है पंखों का मसला है, उस कमरे में वो सेट कर रहा है पंखे। सेल्फी मंगवाए हैं पंखों के, वो जो क्विस्टर वगैरह जो डलते हैं, तो देखें अभी वो चल गया तो शायद इसमें इसकी तरफ कह रहा था, फिर इसको भी देखूँगा। बटन का मैंने बोला था तो कह रहे बटन तो बिल्कुल ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो सही। पंखों का कोई मसला हो गया क्या? क्योंकि अब गर्मी हो रही है, पोछा वगैरह लगाने के लिए हमें जो है ना ज़रूरत पड़ती है पंखे की। रिपेयरिंग का काम हो रहा है जी, पंखे बंद हैं, कुछ बटन ख़राब हैं। ये पंखा भी जो है ना नहीं चल रहा, वो दूसरे कमरे का सोनिया ने दिखाया है, वो भी नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। रात का टाइम है तो साथ पड़ोस में मेरी दोस्त है, उसका जो बेटा है वो थोड़ा बिजली का काम करता है, साथ साथ पढ़ता भी है, साथ साथ बिजली का काम सीख रहा था। तो उसने मैंने ऐसे ही उससे बात की तो कहती है हाँ वो कर लेता है बटन वगैरह। तो मेरे को शक था कि बटन का कोई मसला है, क्योंकि ये पंखा जो है ना नहीं चल रहा था। तो वो अभी कहीं आया काम से वापस, तो छोटी लेके आई है, कहती है कि चलें मैं जो है ना बटन वगैरह देखूं। तो बटन तो सारे चेक कर दिए जी, बटन तो हो गए जी सही, बटन का तो कोई मसला ही नहीं है। मसला आया है जी पंखे का, तो पंखा शायद जल गया है, क्या मसला है क्या नहीं है। अब उस कमरे का भी यही मसला है, इस कमरे का भी यही मसला है। देखें परेशानी दोनों जो है ना साथ साथ आ गई है। तो चलें देखते हैं, वो शायद चल जाए, क्योंकि उसका कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं चल रहा, ये इस पंखे का कोई मसला बन गया है। पता नहीं क्या हो गया इसको पता नहीं बेटा। अच्छा जी, ऐसा नसीब है ना, ऐसा मामला हुआ है, दोनों पंखे एक जैसा मसला है। अब इसका डीमर भी चेंज कर दिया है, सब कुछ चेंज कर दिया, ये इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा। इसका भी वो कह रहा है या बेरिंग या वाइंडिंग का मसला है। तो ये इंडस का पंखा है, बहुत पुराना, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो ये समझ लें अभी सन ने जो है ना इसको धक्का लगाया है, तो उसकी वजह से ये चल रहा तो है। दूसरा वाला भी आवाज़ कर रहा है, वो उस कमरे का वो चला गया है, लड़का हमारे पड़ोस के ही था, बेचारे ने कोशिश की है। अच्छा, ये भी जो है ना आवाज़ करता है सिर्फ। शायद आवाज़ आ रही हो आपको, चल रहा नहीं है। हालांकि इसकी मैंने वाइंडिंग पहले करवाई थी। इसका भी वो कह रहा है कि इसका शायद 100% वाइंडिंग का ही मसला लग रहा है। वाइंडिंग काफ़ी महंगी पड़ती है। अब दोनों का एक साथ ही ये मसला हुआ है, अल्लाह पाक करम करे दोनों को। अब जो है ना, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, सेट करवाना पड़ेगा। होना आराम है। नहीं, मुझे बटनों पे दोनों पे वो था, यकीन मानिए मैंने यही कह रही थी कि ये दोनों बटन जो है ना, ये डिमर खराब हो गए हैं दोनों के। डीमर दोनों के चेंज हो गए। और नहीं वो कैपेसिटर, तेज हल्का करने वाले को क्या बोलते हैं? वो डीमर होता है, लेकिन पंखों के कैपेसिटर भी जी चेंज किए मैं हैं ना। वो समझ रही थी, मैंने बोला पंखे बिल्कुल हल्का हल्का चल रहे हैं। आज जैसे हम लोग ने घर की सफाई की है ना, तो पोछा हल्के नहीं कहाँ, लगाया। पहले तो चल रही नहीं थे, ये अभी हल्का चलने लगा है। मैं यही कह रही हूँ कि सफाई की है ना, तो पोछा लगाने के लिए मैंने बोला कि पोछा लगाते हैं तो फिर पंखे ज़रूरी होते हैं चलें कि अंदर चलती खुश्क हो जाए। उस दिन उस कमरे में वो कपड़े धो लिए थे तो सारा पानी पानी अच्छा, पिछली बार सर्दियाँ आई थी, वो ख़राब हो गया था, उसकी बाइंडिंग करवाई है। इस बार सर्दियाँ आई हैं और अब ये वाला जो दोनों पंखा है ख़राब हो ना, गए। ये वाला पंखा है भी बहुत अच्छा, और ये पंखा की हवा भी सही है। मैंने इंडस इसलिए फैन है, वो भी राडो का पंखा जी वो है। भी अच्छा है पंखा, बड़ा पंखा। ये इस रूम में मैंने लगवाया था, मैंने बोला था दिन को गर्मी होती है तो चले इस कमरे में मैं कभी रात को भी और दिन को भी सो जाती हूँ। चले ये नुकसान तो होना था, अब क्या किया जाए। मेरी शक दोनों पे यही था, उस पे तो मेरी था कि शायद क्या पता उसकी फिर ख़राब हो गया, लेकिन अब क्या किया जाए, नसीब में जो होता है वो तो होता है। अब ये नसीब में था हाँ हमारे नुकसान बिल्कुल। होना, लेकिन ये महीना है, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पंखों की, क्योंकि जब गर्मी होती है धूप होती है तो फिर ज़रूरत पड़ती है। अब करवाने पड़ेंगे, दोनों सेट करवाने पड़ेंगे।
अच्छा जी, पड़ोस से आई ये कड़ी, साग वाली कड़ी। ये उस दिन घर पे बनाने का बोल रही थी। मैंने बोला सोनिया आपके अलावा कौन खाएगा। तो मैंने उस दिन आपको यही बोला था ना, मैंने बोला मुझे बहुत अच्छी लगती है साग में बनी हुई कड़ी। इसमें पकौड़े नहीं डालते ना, इसमें साग डाल जाता है तो अच्छी भी लगती है। हाँ, पंखों के खराबी की खबर सुन के अब अब सोनिया ने फटाफट रोटी बाहर से मंगाई है। और जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना, अब मैं अफसोस करके बैठी हूँ तब खाना भी। तो खाऊं पेट भर तो के। जाहिर सी बात है, मैंने बोला मुझे रोटी मंगवा के दें। ये तंदूर की रोटी के साथ जो है ना कड़ी बहुत अच्छी लगती है। कोई आप नहीं खा रहे हो, बच्चे नहीं खा रहे। जन्नत को रात को 11 बजे खाना दूंगी। क्यों नहीं खा रहे? हम भी खाएंगे लेकिन टाइम से खाएंगे। अभी क्यों? तो अभी 8 बज रहे हैं तो और कौन सा टाइम होगा आपका खाने का? मैं तो पता इतने नहीं, बजे अभी भूख नहीं तो बस लगी। सही जन्नत को भी रात को 10 बजे के बाद खाना दूंगी। जब सोती है तो 10 बजे इसको भूख लग जाती है। नहीं नहीं, आज आपका खाना लेट मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ बन रहे हैं पराठे और साथ बन रहे हैं जी आमलेट प्याज वाले। अच्छा, शायद जो है ना हमारा कल सुबह का नाश्ता हो, फिर इंशाल्लाह जो है वो सेहरी होगी। क्यों सोनिया? फिर इंशाल्लाह सेहरी होगी हमारी। क्या डालती हो इसमें आप? काली मिर्च? दो काली मिर्च डाल दो, थोड़ी दूसरी मिर्च डाल दो ज़रा सी। क्योंकि आप ऑमलेट बनाते हैं ना आजकल। मैंने ये देखें जी, ये चांद आमलेट बन रहा है। तवा इतना बड़ा है, आमलेट भी एक साइड पे बन रहा है और ये जो है ना नान भी फ्राई हो रहा है। मैंने बोला मुझे रोटी गर्म करनी है ये वाली, मैं ये खाऊंगी। आपने ऑमलेट भी साथ रख दिया, साथ रोटी भी। ये जी चिड़ियों की परिंदों की रोटी और ये पराठे डब रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हमारा लग चुका है। मैंने अपने लिए तंदूर की रोटी गर्म की है। चाय जन्नत के बाबा ने ऑमलेट कैसे बांट के दिए। बांट के दिए। जन्नत की शादी अभी उठ ही नहीं रही है, उसको भी उठा रहे। उठाओ बेटा, उठो बेटा, उठ जाओ सारे, उठ जाओ, नाश्ता करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और नाश्ता करते हैं जी। अच्छा जी, मशीन लग गई है कपड़े धोने के लिए। फौजी जवान बच्चे भी भी आ गए। तैयार हो गए। ये देखें, सोनिया आवाज़ भी कर गई। आ जाओ। करंट भी मारती है। कपड़े तो हैं लेकिन साथ में मैंने चादर उतार दी है ना, वो भी है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये है कि धुल जाएंगे। पानी गर्म होते हुए टाइम लगता है ना, पानी थोड़ा सा गर्म करके डालना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। वो पानी मशीन भर के उसमें राड लगाओ, फिर अगर वो गर्म ना हो सही तो फिर भी मुझे थोड़ा सा शक होता है कि सही तेज़ गर्म पानी हो, कपड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। फिर मैंने यहाँ से 2 बाल्टियाँ छोटी वाली गर्म करके डाली हैं। अब ये है कि पानी गर्म हो गए, अब कपड़े बीच में से निकालेंगे। सफ़ेद कपड़े भी थोड़े से पहले मुश्किल होती है, उनको भी थोड़ा साफ़ करना होता है, फिर दूसरे कपड़े जो है ना इंशाल्लाह जल्दी धुल जाए। मैं उसमें से निकालूँ पानी में से। अच्छा, मैं जो है ना कोई कुकिंग का कुछ करूं, खाने का। क्या बनाओगे? बनाना क्या, चने मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। पुलाव बनाता हूँ चने का। रोटी। हाँ यार, वो खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनानी है, वो अच्छा सा पुलाव बनाता हूँ मैं। बस अच्छे से बनाना थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे आपको पता है मैं थोड़ा सा दिन को खा लेती हूँ, शाम के टाइम पे तो मैं अपने लिए कोई ना कोई बना लेती हूँ। आप बना लें फिर, क्योंकि हमारे तो कपड़े भी वो मैंने अभी डाले हैं मशीन में। असर आ जाओ बेटा, ये पानी भरो। और हुसैन इनको बोलते हैं कि साथ साथ मेरे जो है ना ये करें मशीन, ये कपड़े उठा के अंदर लेके जाओ। पानी भर दी है ना? हाँ, बस ये बोतल रह गई है पानी भर के, बोतल खंगाल के भरना आसान ये। ये अंदर उठा के लेके जाओ। पानी यहाँ पे अगर गिराते हैं यहाँ पे तो ये पानी भी बाहर कीचड़ हो बाहर कीचड़ हो जाएगा। जाता है, ये फिर शोर करते हैं। लोग आते जाते बुरा लगता है। कहते हैं बाहर नहीं, दरवाजे के आगे नहीं गिराया करो तो अंदर। फिर मैं बोला यहाँ पे वाशरूम में ना पानी में से निकाल के कपड़े तो इंशाल्लाह बस सफ़ेद ऊपर डाल देना, हाथ के हाथ दूसरे कुर्सी पे रख देना। फिर वो शाम को एक बार ही जो है। आज साथ ही हम लोग कपड़ों का भी अपना निज़ाम चलाते जा रहे हैं। कपड़े भी ऊपर ला के डालते जा रहे हैं। धूप ऐसी नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, हवा चल रही है। और बाबा यहाँ पर ऊपर हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं। हाँ जी, सोनिया मसरूफ़ है थोड़ा। मैंने बोला चलें ये वाला काम मैं संभाल लेता हूँ। वैसे दोनों मिल के करते हैं, आज मैं अकेला ही कर रहा हूँ। पुलाव बना रहा हूँ चने वाला। रेसिपी इंशाल्लाह दूसरे चैनल पर शेयर होगी। अच्छा, कुकिंग की रेसिपी एक दिन के बाद शेयर होती है ना, जैसे आज बना है तो ये आज ये अपलोड नहीं होगा, कल अपलोड होगा।
तो ब्लॉग का ये है कि आज ही अपलोड वो होता है, बनता है और आज ही अपलोड हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे जो है ना कपड़े हो गए जी ख़त्म। नीचे का काम मैंने ख़त्म किया तो गीली हो रही थी, मैंने बोला जाऊँ ऊपर ज़रा सा धूप पे, कपड़े तो चेंज करूँगी अभी अपने। तो बच्चों ने सफ़ेद कपड़े ला के डाल दिए थे छत पे सारे, मैंने बोला था ये रस्सी पर डाल दो, क्योंकि दूसरे कपड़े सारे में जो है ना पानी में से निकाल के कुर्सी पर रखती रहती हूँ, और कुर्सी में से पानी जितना भी है ना वो कपड़ों में से निकल जाता है, फिर हल्के से होते हैं, फिर उठा के ऊपर ले आते हैं और कपड़े रस्सियों पर डालते हैं। दूसरा दिन है धूप थोड़ी सी ना हल्की हल्की, बीच में बादल भी आते हैं, लेकिन सही है, गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, मौसम अच्छा लग रहा है मुझे। जो कुछ कहना है माइक में कहना। और जो है ना मैं यहाँ पे माल्टा एक ही खाया है मैंने। अच्छा, ये दूसरा माल्टा खा रही है जी। जन्नत ने मुझे कहा था बाबा माल्टे के ऊपर ज़रूर लेके आना, माल्टे लेके आया हूँ। तो वो सोनिया जो है खा रही। खाओ खाओ, अल्लाह नसीब करे। क्या करूँ? शहजादी मेरी वो बेटी, आपने जन्नत माल्टा नहीं खाया? इधर आओ जन्नत, क्या हुआ आप चाहते हैं? इधर तो आओ। इतनी प्यारी लग रही है आज मेरी शहजादी। फिर ये देखें जी माशाल्लाह, कल मेरी शहजादी को इतने कमेंट आए, जन्नत इतनी प्यारी लग रही है। सबका शुक्रिया तो अदा करो आपके बारे में। उधर देख के कैमरे में बोला करो, उनको देख के बोला करो। कैसे आप सब वो भी ठीक ठाक है। आप सबका शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया, ऐसे शुक्रिया अदा करती है। तो मैं क्या हुआ हाथ पे, क्या हुआ? नीचे कर रही थी मस्ती वो उसके साथ, तो मैंने इसको मना भी किया। तो अभी अपने उंगले पे डुडले पे डुडू का जो होता है ना उस पर चोट लगी है, कहती है अभी इसको पट्टी बांधो। अब पट्टी करनी पड़ेगी जी, डॉक्टर भी हूँ मैं साथ साथ जो है ना, इसकी अभी पट्टी करनी है। दिखाओ, ये दिखाओ सेना आके, ये देखें जी कितना ज़्यादा चोट लगी हुई है, ये देखें। और उस दिन टांग पे पाँव पे लगी थी तो मैंने हड्डी बांधी है, तो उससे उसका दर्द खत्म हुआ। दूसरे दिन फिर चोट लगा के आई है, कहीं खेल रही थी, वापसी आई है, रात को कहती है मेरी अभी यहाँ पे टांग पे हड्डी लगाओ। मैंने बोला बस यही काम तुम जन्नत आपका है और कोई काम नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, कपड़ों वगैरह का काम ख़त्म हो गया है, जगह वगैरह धो ली है, खाना भी हमने खा लिया है। सोनिया ने एक काम जो है ना, सोनिया आपने ये मेरी कोटी नहीं धोई, हालांकि आपने मुझसे कहा कि ये मैं धोऊंगी, मैंने पहनी भी नहीं। पता है क्या, जब मैंने आपको बोला उतारने का उस टाइम आप काम कर रहे थे। मैंने आपको कहा था जब आपको चाहिए हो बताना, मैं उतार के दे बाद दूंगा। में आपने उतार के यहाँ रखी है, मुझे नहीं याद आया। फिर मैंने जब देखा, मैंने चादर वगैरह डाल दी, फिर मेरा दिल नहीं किया, मैंने बोला छोड़ अभी इसको जो है ना 1-2 दिन में वैसे ही पानी में से निकाल दूंगी। इनको शक है जी, ये मेरी कोटी जो है ना मैं नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, तो अगर सर्दी होगी तो फिर मुझे पहन के पढ़नी पड़ती है कि इसको धो लो, नमाजी कर दो। तो वैसे तो मैंने उस दिन तो धोई थी, लेकिन इनका शक ये है, वैसे गंदी तो नहीं है, लेकिन मैं हाँ शक है मुझे, थोड़ा सा छींटे वगैरह चले जाते हैं काम करते हुए अक्सर औकात। हाँ जी। उस दिन कपड़े भी ये धो रही थी तो मैं पास ही खड़ा था। वही मैंने उनको बोला, मैंने बोला ठीक है, मैं जो है ना पानी में से निकालने है, निकाल के वो सूखने वाली मशीन में डाल दूंगी, कोई मसला नहीं है। चले आपने उतार दी है तो आज नहीं धो सकी, मशीन में डालनी तो थी, मैंने बोला था चले मैं धो लूँगी। खैर ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल इतनी इसकी, वही मैं भी ये कह रही थी कि शायद अभी ना भी जरूरत सुबह के टाइम और रात के टाइम थोड़ा सा जो है ना किसी टाइम पहन ली, वरना दिन को आजकल ये वैसे ही पड़ी रहती है। लेकिन वो बात भी है, आगे बारिश वगैरह हुई ना, मौसम आज दूसरे दिन वैसे भी हो गया, लेकिन थोड़ा फिर सर्दी होगी, बारिश होगी फिर सर्दी होगी। हर बारिश का तो अभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। वेदर रिपोर्ट मैंने देखी है, आगे धूप ही धूप है सारी। अच्छा है, धूप ही होगा। अगर रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में जो है ना करेंगे, बारिश होती है तो फिर मुझे थोड़ा सा परेशानी होती है। परेशानी तो हमारे लिए बनी है जी, एक पंखा भी ख़राब हो गया, दूसरा भी ख़राब हो गया, ये तीसरा। ये तो गर्मियों में हसन ने पता नहीं इसके साथ क्या किया था, जब चल रहा था रात को सोए थे, इनको गर्मी लग रही थी। इसने किया था क्या किया था बेटा इसके पंखे के साथ? तो ये चलते चलते इनका पंखा बंद हुआ, फिर हम लोगों ने बहुत कोशिश की। ये वो देखिए, माल्टे खा रहा है, मुंह में माल्टे रखे हुए हैं। मैंने बोला क्या पान चबा रहा है। हाँ जी, तो इसका भी कम काम करवाना है। और मैंने सोचा था ये वाला पंखा होगा तो 2 वैसे एक बात बताऊं, एयर कूलर भी चेक कर लेना कहीं वो भी तो नहीं खराब हो गया। इस बार जो ये चला के देखे ऊपर वाले। नहीं, मैंने रात को ये वाला चलाया के देखा ही, मैंने रात वाला वो कमरे वाला तो मैंने वो जब सही कर रहा था बेटा, तो वो मैंने उसी टाइम पे देखा, मैंने बोला उसको भी देख लूं। हमें ज्यादातर शक था कि पंखे के बटन जो है ना डीमर हल्के तेज करने मुझे भी डीमर और कैपेसिटर पे शक था। कैपेसिटर भी ठीक है, कैपेसिटर तो बदली कर दी है इसने, और डीमर वो तो नीचे से चेक हो जाते हैं, डायरेक्ट बटन पे किए फिर भी नहीं चले। चल रहे वही। तो खैर चलें, अल्लाह पाक करेगा कोई ना कोई मामला, इंशाल्लाह दिखाएंगे मैकेनिक को। क्योंकि नहीं वाइंडिंग का मसला ना हो, वाइंडिंग का ज़रा भारी काम होता है, महंगा काम होता है। बाकी ये बेरिंग का जिस तरह वो बता रहा था ना, बेरिंग का हुआ फिर वो इतना महंगा नहीं है। अल्लाह करे यही मामला हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है ना
कि ये जो पंखा अंदर इस कमरे में लगा हुआ है ना, ये वाले पंखे की हवा भी तेज है और ये पंखा काफी पुराना है, अच्छा पंखा है ये। हाँ, ये वाला इंडस फैन है और वो भी राडो फैन है, वो भी अच्छा वो भी है। अच्छा है। दोनों अच्छे जो पंखे थे ना, दोनों पंखे जो खराब हुए, ये वाले जो पंखे थे, ये जब हम लोगों ने ये घर लिया था, ये लोग आप लेके आए थे और दो हाल में भी और उस कमरे में भी लगवाया था। जैसे गर्मी तेज होती है इन पंखों की हवा भी कम हो जाती है, लेकिन ये पंखे इतना मुझे वो नहीं, महंगे भी लेके आए थे उस टाइम आप ये वाले भी।